और जैसे ही 1 मिनट में डाउन ट्रेंड बनेगा, मेरी एंट्री हो गई यहाँ पे। डाउन ट्रेंड बनेगा मतलब एक आपको नेगेटिव कैंडल मिल गई, एक नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होती है, मेरी एंट्री है। एक लो ब्रेक होती है, लो ब्रेक होती है। यहाँ पे फिर से देखिए मार्केट में पहली कैंडल का हाई मार्क किया, लो मार्क किया, आगे की दो कैंडल इसी के अंदर है तो सबसे ज़्यादा लो इसका हो गया। हाई मार्क किया, लो मार्क किया, लो ब्रेक किया, देखिए एक बढ़िया स्कैल्पिंग मोमेंटम आपको देखने को मिला है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। तो जैसे ही आपको इस तरह का बुलिश कैंडल ईएमए पे बनता हुआ दिखे टच करके, आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे ही एंटर कर जाना, इस तरह से लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना लेना। और आपने अभी जो वीडियो देखे उनमें आपको बहुत ही क्लियर कट पता चल गया होगा कि यहाँ पर स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी सिखाई जा रही है और आपने इन्हें यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखा होगा। मैं यहाँ पर कुछ उनके तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे आपको स्कैल्पिंग के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि क्यों स्कैल्पिंग मैं अवॉइड करता हूँ एट अ सर्टन स्टेज, जहाँ पर मार्केट में कौन से ऐसे साइकिल हो गए जहाँ पे मैं स्कैल्पिंग अवॉइड करता हूँ, और आपने भी स्कैल्पिंग को क्यों अवॉइड करना चाहिए उसके पीछे का है आज का वीडियो। हालांकि आने वाले टाइम में स्कैल्पिंग के रिलेटेड मैं खुद वीडियोस बनाऊंगा, मैं खुद आपको स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा, टाइम फ्रेम, बहुत सारी चीज़ें, बट वो सारी चीज़ें बताने से पहले मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये वीडियो स्पेसिफिक डेडिकेटेडली बने जिसमें आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो फिर उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और नहीं करनी चाहिए तो उसके लिए कुछ क्लियर कट मैं सजेशन आपको दे दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब क्या, अगर हम डेफिनेशंस पे जाए तो एक छोटे टाइम फ्रेम पे किए गए मल्टीपल ट्रेड एग्जीक्यूट करना, उसे ही हम सिंपल वे में बोलेंगे स्कैल्पिंग। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ स्कैल्पिंग की, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे ट्रेडिंग जर्नी में अब तक आया है स्कैल्पिंग की वजह से, वो है ओवर ट्रेडिंग। हम स्कैल्पिंग में अवॉइड ही नहीं कर सकते ओवर ट्रेडिंग। आप सोचो एक न्यू कमर है, सपोज़ उसने 6 महीने पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की है या फिर अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, उसको स्कैल्पिंग के बारे में बस इतना सा ही पता है कि स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे क्विक टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में पैसा बनाना है, छोटे टाइम फ्रेम में मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, एंट्री एग्जिट। बट उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट वाला इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब आप समझो कि आपने एक माइंडसेट बना लिया कि मैं दिन में 5 से 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, और वो 510 ट्रेड जो होंगे वो एक स्कैल्पिंग होंगे, मतलब वो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूजुअली स्कैल्पिंग होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सपोज़ कर लो आपने 3 से 4 ट्रेड एग्जीक्यूट किए और 3 से 4 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गए। अब अगर आपने 5th ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आपको पता नहीं है कि वो 5th ट्रेड का एग्जिट पॉइंट क्या है, तो आपने जो भी प्रॉफिट किया होता है वो एग्जिट करने वक्त आप एक लॉस में कन्वर्ट कर देते हो। और जब वो इतनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, हम देख रहे हैं तो कि यार मैंने 5 ट्रेड तो लिए हैं बट अभी भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो जो रूल्स होते हैं ट्रेड कितने एग्जीक्यूट करने के हैं वो स्कैल्पिंग में नहीं हो सकते पॉसिबल, इतने टाइम फ्रेम में तो नहीं हो सकते। आप ही खुद मुझे कमेंट करके बताओ, आप अगर आपने अभी तक वीडियो देखा, आपने कितने ट्रेडर को लाइव यूट्यूब पे स्कैल्पिंग करते हुए देखा, और देखा है तो उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्योंकि दिक्कत क्या है, जो भी अभी स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो ऑलरेडी 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस लेके स्कैल्पिंग कर रहे हैं, मतलब उन्होंने इनिशियल डेज में डेफिनेटली कुछ और ट्राई किया होगा, जैसे वो स्टॉक्स हो सकता है, इंट्राडे की ट्रेडिंग हो सकती है, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग में भी इंट्राडे बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अब मैं मेरे ही एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ कि क्यों मैं स्कैल्पिंग को हेट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है जल्दी जल्दी में, क्विक प्रॉफिट भी बुकिंग करना है, 5 से 10 पॉइंट का प्रीमियम हियर एंड देयर। अब दिक्कत क्या हो जाती है ना, यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट तो कर रहा हूँ लेकिन जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, और नंबर ऑफ ट्रेड्स पे अगर कंट्रोल नहीं रहता है तो मार्केट में स्कैल्पिंग एक स्कैल्पर के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी ओपन रहती है, हमेशा। मतलब अगर सपोज कर लो मैं अभी एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो 5 मिनट बाद वापस मुझे स्कैल्पिंग का ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एग्जाम्पल ले लो कि एक न्यू ट्रेडर है जिसने मार्केट में 6 मंथ पहले एंट्री लिया है, तो अब 6 मंथ पहले जो भी एंट्री लेता है या फिर जो न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट करता है उसका कैपिटल कम होता है, प्रोबेबिलिटी है कि वो 30,000 20,000 से ही कैपिटल से स्टार्ट करेगा। तो उतने कैपिटल से अगर दिन का रिस्क 1000 रुपीज़ भी रखा है तो वो अगर 5 से 10 के बीच में अगर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता है तो आधे से ज़्यादा उसका जो प्रॉफिट होगा वो ब्रोकरेज एंड चार्जेस में ही चले जाएगा। अगर वो नेगेटिव में मंथ क्लोज करता है तो उसका चार्जेस और ब्रोकरेज को इंक्लूड करके और ज़्यादा उसको लॉसेस हो जाएंगे। तो स्कैल्पिंग तो एक्चुअली अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है तो हैवी क्वांटिटी में छोटे, अब ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग स्कैल्पिंग। मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूँ, अगर मैंने आपको अभी पूछ लिया कि अगर आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद क्या आप ट्रेडिंग ही करना चाहते हो, अगर आपका आंसर येस आ जाता है तो आपको अभी डिसाइड करना होगा कि आप कितना स्ट्रेस लेके ट्रेडिंग कर रहे हो। स्कैल्पिंग एक ऐसा वेपन है ट्रेडिंग का जो एक
एक रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा देता है, लेकिन रिवॉर्ड के साथ वो स्ट्रेस भी बहुत लेके आता है। उससे टाइम कंज्यूमिंग और जो स्ट्रेस होता है वो बहुत अलग लेवल का चले जाता है, क्योंकि हमें मार्केट को कंटिन्यूसली देखना होता है, चार्ट्स को कंटिन्यूसली वॉच करना होता है छोटे टाइम फ्रेम में। तो अगर हम 2 घंटे भी अगर स्कैल्पिंग करने के लिए बैठ जाते हैं और 2 घंटे में भी हम 5 से 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आने वाले काम पर भी आ जाता है। तो स्कैल्पिंग एक बोल सकते हो आपकी, अगर आप एक टेम्पररी सोच रहे हो कि नहीं यार मैं 1 से 2 साल के लिए स्कैल्पिंग करूँगा तो ठीक है, बट लाइफ लॉन्ग स्कैल्पिंग इज़ वेरी वेरी टफ। वो प्रैक्टिकल अप्रोच लाने में ही बहुत टाइम चले जाएगा, और क्या पता उस अप्रोच आते आते आप बहुत ज़्यादा लॉसेस कर लो। तो इनिशियल डेज़ में मैं आपको कहूँगा कि आप स्कैल्पिंग अवॉइड करो, टोटली अवॉइड करो तो भी चलेगा। जैसे अगर आपने ट्रेडिंग अभी स्टार्ट की है तो गो विथ इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग। ऑप्शन को भी अगर आपको करना ही है तो मैं कहूँगा 1 साल तक 1 से 2 लॉट में ही ऑप्शन ट्राई करना, वरना ऑप्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है इनिशियल डेज़ में। और वो भी ऑप्शन में स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है। पहले ही ऑप्शन इतना डेंजर है, उसमें भी आप स्कैल्पिंग करने का सोच रहे हो, दैट मीन्स यू आर टोटली क्या कहते हैं ऐसे सिस्टम में जा रहे हो आप जो आपको बहुत ओवर ट्रेडिंग, बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट और उसके वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस दे सकता है। तो स्ट्रेस और टाइम कंज्यूमिंग का भी आप एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखना अगर आप स्कैल्पिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे एक एग्जांपल ले लो, आप जॉब करते हो, आप 11 बजे के बाद जॉब कर रहे हो, 2 घंटा आप सोच रहे हो कि मैं मार्केट में मॉर्निंग में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब अगर आप एक ट्रेड लेते हो दिन में मॉर्निंग के सेशन में, तो आपको पता है कि मैं एक ही ट्रेड लेने वाला हूँ जिसका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं पूरा दिन काम करूँगा। लेकिन आप उस 2 घंटे में 10 ट्रेड ले रहे हो, तो वो 10 ट्रेड का जो स्ट्रेस है वो आपके जॉब पर भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये वाले फैक्टर को आप ज़रूर से कंसिडर करना। और एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। यूजुअली सबको प्रॉब्लम आता है स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है। यूजुअली स्कैल्पिंग में थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना, बट इट इज़ नॉट दैट बिग डील। आपको यूट्यूब पे कोई भी स्ट्राइक प्राइस का वीडियो मिल जाएगा। सो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके, जैसे ओवर ट्रेडिंग हो गया, ब्रोकरेज एंड चार्जेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन हो गया, इन सब चीज़ों को एक नेगेटिव फैक्टर्स को लेके अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप स्कैल्पिंग बहुत ध्यानपूर्वक करो। स्पेशली सोशल मीडिया से बच के करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी स्कैल्पिंग की टेक्निक सिखाई जाती है वो हिस्टोरिकल चार्ट्स पे सिखाई जाती है। हिस्टोरिकल चार्ट्स पे स्कैल्पिंग की टेक्निक सिखाना इज़ वेरी डेंजरस। अगर आपको कोई भी बोल रहा है ये 1 मिनट के कैंडल है, इसके लो पे बाय सेल कर दो, इसके हाई ब्रेक होते से ही बाय कर दोगे तो ये हो जाती है स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी। नहीं, स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी हिस्टोरिकल चार्ट पे पढ़ी जा ही सकती नहीं है, ये मेरा मानना है। सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हुए दिख जाए या फिर उसके यूट्यूब पे ही लाइव ट्रेडिंग के स्कैल्पिंग के वीडियोस अगर आपको मिल जाए तो ऐसे सोशल मीडिया हैंडल को आप फॉलो कर सकते हो, ऐसे चैनल्स को आप फॉलो करो, उनसे आपको स्कैल्पिंग सीखने मिलेगी। ना ही कोई स्ट्रैटेजी सिखा रहा है हिस्टोरिकल चार्ट पे, हो ही नहीं सकता। हिस्टोरिकल चार्ट पे आप स्कैल्पिंग कभी सीख ही नहीं सकते। और इंडिकेटर बेस अगर आप सीख रहे हो तो उस पर भी आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए यूट्यूबर जो इंडिकेटर बेस आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाए, वरना इंडिकेटर पे बहुत आसान है। कल को मैं 3-4 इंडिकेटर ला के आपको एक स्ट्रैटेजी सिखा सकता हूँ स्कैल्पिंग की, बोल सकता हूँ ये देखो ये चार्ट है, इस पर मैंने 4 इंडिकेटर लगाए, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पर एग्जिट कर लेना है। बहुत आसान है बताना। लाइव ट्रेड करके जो बता रहा है या फिर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और उसका PNL भी अगर आपको दिख रहा है स्कैल्पिंग के ट्रेड से, समझ जाओ आपको उसको फॉलो करना चाहिए फॉर स्कैल्पिंग। सो दिस वाज इट अबाउट स्कैल्पिंग। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली स्कैल्पिंग के स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स के बारे में वीडियोस ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं तो आपको यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे ही दिख जाता है कि मैं स्कैल्पिंग किस लेवल्स की करता हूं और हमारा डेली का प्रॉफिट एंड लॉस भी। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।